क्या आपको लगता है कि आपकी प्रैक्टिस एक लेवल पे आके स्टैग्नेंट हो गई है, आप उसके आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आपके पास टाइम ही नहीं कि आप और पेशेंट्स देखें? क्या आप अपने काम में और इम्प्रूव नहीं कर पा रहे हैं? इफ दैट इज द केस, then this is the right video for you, because I'm going to tell you how to get more time for yourself, how to improve your work, and how to take your practice to that next level. Hi friends, this is Dr. Kunal Banka, and today I'll be taking you through the growth map, how to grow your practice while taking out more time for yourself. And the key to this is it's not only my opinion. पूरे दुनिया में जितने भी प्रैक्टिस मैनेजमेंट गुरुज हैं, सब के सब ये मानते हैं डेलीगेशन इज द की। अगर आप डेलीगेट करेंगे तो ही आप स्केल कर सकते हैं। छोटा सा एग्जांपल, एक आदमी कितना काम कर सकता है? 8 घंटे 10 घंटे, आपके 2 हाथ, वो 8 से 10 घंटे ही काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके क्लिनिक पे 2 चेयर्स और हैं और उस पर 2 डॉक्टर्स और काम कर रहे हैं वही 8 घंटे, तो आप पे तो 2 हाथ हैं लेकिन आप क्लिनिक के 6 हाथ हो जाते हैं। आपका वर्किंग आवर्स, प्रोडक्टिव आवर्स 8 घंटे से 24 घंटे हो जाता है। आप एक चेयर और लगा लीजिए, आपका प्रोडक्टिव आवर्स और 8 घंटे बढ़ जाएगा। अब आप सोचेंगे कि पेशेंट तो आते ही नहीं, तो फिर चेयर बढ़ा के क्या फायदा? फ्रेंड्स, जब आप चेयर बढ़ाएंगे, जब आप अपने क्लिनिक पे सुविधाएं बढ़ाएंगे, तो डेफिनेटली पेशेंट्स आना स्टार्ट होंगे। अब डेलीगेशन के लिए क्या करना होता है? पहला चीज, एक एक्स्ट्रा चेयर आपको मिनिमम रखना पड़ेगा, सो दैट कि जब आपके कंसल्टेंट काम कर रहे हैं आप खाली नहीं बैठे। दैट वोंट सर्व एनी पर्पस, राइट? नंबर 2, जो हमारा सबसे बड़ा रोड ब्लॉक आता है हमारे मेंटल मैप में, हमारे पेशेंट्स दूसरे से काम नहीं करवाएंगे। हमारे पेशेंट्स तो चाहते हैं कि मैं ही काम करूं। ऐसा हर प्रैक्टिस में होता है, बट देयर इज अ सॉल्यूशन टू इट। आप अपने वर्क को डेलीगेट कर सकते हैं विदाउट पेशेंट ऑब्जेक्शन। कैसे? बहुत सिंपल है। आपको पेशेंट को केवल ये बताना होता है कि आप किस चीज़ के स्पेशलिस्ट हैं, और आपके जो कंसल्टेंट हैं वो आपके आरसीटी के स्पेशलिस्ट हैं या आपके सर्जरी के स्पेशलिस्ट हैं, जो आपके काम को बेस्ट करते हैं। अब हॉस्पिटल्स में तो ऐसा नहीं होता ना कि एक ही डॉक्टर हार्ट का भी ऑपरेशन कर रहा है, ब्रेन का भी कर रहा है, किडनी का भी कर रहा है। सेम वे हमारे प्रैक्टिस में भी अलग अलग डॉक्टर्स अलग अलग काम करते हैं, जो आपके लिए, पेशेंट के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है टुवर्ड्स गिविंग देम अ वेरी गुड ट्रीटमेंट। अगर ये चीज़ आप अपने पेशेंट को समझा पाए, कोई पेशेंट मना नहीं करेगा, बिकॉज कोई भी नहीं चाहता कि उसके काम में कोई दिक्कत आए। एंड ट्रस्ट मी, इतने प्रिकॉशंस के बाद भी कभी कभी प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। तो डेलीगेट। कुछ काम ऐसे हैं जो आपके डोमेन स्किल से बाहर के होते हैं। आपको कितना भी लगे कि आप बहुत अच्छे प्रैक्टिशनर हैं, बहुत अच्छे क्लिनिशियन हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, बट आपका कुछ ना कुछ डोमेन स्किल होता है जिसमें आप बहुत अच्छे होते हैं। फोकस ऑन दैट। अब क्या होगा ना, जैसे ही आप डेलीगेट करना स्टार्ट करेंगे, जिस टाइम पर आपके कंसल्टेंट काम कर रहे हैं उस टाइम पर आप फ्री हैं, आप 2 नए कंसल्टेशंस कर सकते हैं, मे बी आप 1-2 नए इम्प्लांट्स कर सकते हैं, और बचे हुए टाइम पर आप अपने क्लिनिक पे फोकस कर सकते हैं, मैनेजमेंट पे, अपने सेल्फ ग्रोथ पे, जहाँ पे आप कुछ पढ़ सकते हैं सब्जेक्ट से रिलेटेड, या फिर आप अगर वेकेशन ले रहे हैं, 10 दिन का वेकेशन है और अपने कंसल्टेंट आपके क्लिनिक पे काम कर रहे हैं, तो भी आपको रेवेन्यू का उतना लॉस नहीं होता है। दिस इज द बेसिक आइडिया बिहाइंड स्केलिंग। दूसरी चीज, हमको जो है सब कुछ बहुत अपने नॉलेज को बढ़ाना होता है। नॉलेज को कैसे बढ़ाएंगे? उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम कुछ ना कुछ सीखें, हर रोज़ एक नया स्किल डेवलप करें। ये नया स्किल डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने प्रैक्टिस में साल में 3 से 4 बार कुछ नया स्किल सीखने के लिए कोई ना कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करता हूँ या फिर कोई ना कोई कोर्स अटेंड करता हूँ। ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप यू कीप ऑन लर्निंग शुड नेवर स्टॉप, बिकॉज द डे यू स्टॉप लर्निंग, that is the day when you stop growing. इसके अलावा जब आपका पर्सनल ग्रोथ हो रहा है, जब आप वर्क लाइफ बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं और जब आप डेलीगेट कर रहे हैं, फिर फुटफॉल बढ़ाने पे आप फोकस करिए। फुटफॉल कैसे बढ़ाएंगे पेशेंट्स का? लॉट ऑफ दिस, इट्स अ ह्यूज टॉपिक। पेशेंट्स अपने क्लिनिक पे कैसे बढ़ाएं, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डिटेल में कि अपने क्लिनिक पर अपने पेशेंट्स को कैसे बढ़ाएं।
बट शॉर्ट में मार्केटिंग करिए। मार्केटिंग कैसे करते हैं? बड़े बड़े होर्डिंग्स, टीवी एड्स, रेडियो एड्स नहीं करने हैं। आपको सिर्फ इंटरनल मार्केटिंग करना है, सोशल मीडिया पर ब्रांडिंग करना है और गूगल पे एसईओ करना है। ये 3 चीज़ें अगर आप करेंगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता। वो दिन चलेगा जब न्यूज़पेपर, अखबार और ये रेडियो और टेलीविजन ऐड से फ़ायदा हुआ करता था। वैसे भी वो एथिकल नहीं है, हमें अलाउड नहीं है और रिजल्ट्स भी नहीं है उसमें। तो व्हाई टू स्पेंड मनी इन दैट? लेट्स फोकस ऑन मच बेटर थिंग्स, इंटरनल मार्केटिंग, social media branding, increasing number of patients by word of mouth. That is very important. How to do that? I'll talk about it in future videos. See you guys. Goodbye till then.